जी हाँ दोस्तों, आपके फेवरेट सीरियल मन सुंदर की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है कि सबका दिल दहल जाएगा। रूही का फैसला। घर से निकलते समय तीनों के दिल में अलग-अलग भावनाएं थी। नाहर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। छोटी माँ की आंखों में अपनी बेटी को देखने की बेकरारी थी। और रूही के मन में एक ही फैसला गूंज रहा था, चाहे जो हो जाए, वो अवनी को जेल से बाहर निकालकर ही रहेगी। कुछ देर बाद तीनों जेल पहुंच गए। जेल का बड़ा सा गेट देखकर छोटी माँ की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नाहर, मेरी अवनी ठीक तो होगी ना? नाहर ने उन्हें संभालते हुए कहा, छोटी माँ, आप हिम्मत रखिए, हम अवनी को आज ही बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी ही देर में जेलर से मिलने की इजाजत मिल गई। नाहर और रूही अंदर गए। कुछ देर बाद पुलिस वाले अवनी को लेकर आए। अवनी को देखते ही छोटी माँ अपने आंसू रोक नहीं पाईं। उन्होंने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। अवनी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? अवनी भी रोने लगी। उसने कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। नाहर ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे पता है अवनी, तुम बेगुनाह हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन तभी जेलर ने बीच में बोलते हुए कहा, जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आता, तब तक अवनी को रिहा नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही छोटी माँ फिर से घबरा गईं। तभी रूही आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रूही ने धीरे से कहा, अगर किसी को जेल में रहना ही है तो मैं रहूंगी। सब लोग चौंक गए। नाहर ने तुरंत रूही का हाथ पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रूही के साथ हैं तो आई सपोर्ट रूही कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रूही, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। रूही ने नाहर की तरफ देखते हुए कहा, नाहर जी, आपने इस परिवार के लिए बहुत कुछ सहा है, अब मुझे भी इस परिवार के लिए कुछ करने दीजिए। छोटी माँ भी घबरा गई। नहीं रूही बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की जगह जेल में नहीं जाने दूंगी। लेकिन रूही का फैसला मजबूत था। रूही ने जेलर से कहा, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो इल्जाम अवनी दीदी पर लगा है वो मैं अपने ऊपर लेती हूँ। अवनी ये सुनकर हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, नहीं रूही, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी ये कुर्बानी कभी स्वीकार नहीं करूंगी। नाहर भी गुस्से और दर्द से भर गया। रूही, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रूही की आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, अगर आज मैं चुप रही तो इस परिवार की खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसी समय अचानक जेल के बाहर हलचल होने लगी। एक पुलिस वाला तेजी से अंदर आया और बोला, सर, एक बहुत बड़ा सबूत मिला है जिससे पता चल सकता है कि असली गुनहगार कौन है। ये सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। नाहर ने तुरंत पूछा, क्या मतलब, कौन है असली गुनहगार? पुलिस वाला बोला, सर, हमें जो सबूत मिला है उसके बाद कहानी पूरी तरह बदल सकती है। अब सबके मन में एक ही सवाल था, क्या अवनी सच में बेगुनाह साबित होने वाली है? क्या रूही को जेल जाने की जरूरत पड़ेगी?